नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 और 10 जून के तुला राशि फल के बारे में, यानी 48 घंटों का समय आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये 2 दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, इन 2 दिनों में आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होगी, साथ ही क्या क्या सावधानियां आपको रखनी होंगी और क्या क्या लाभ की स्थितियां आज आपके लिए बनने वाली हैं इन 2 दिनों में। तो सब कुछ जानेंगे विस्तार से। आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, इन सभी के बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 9 और 10 जून के तुला राशि फल के बारे में, यानी कि 48 घंटों का समय तुला राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो चलिए जानते हैं ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। इन 2 दिनों में आपको कोई अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है, या अगर नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो उन लोगों को भी नौकरी पाने के बड़े अच्छे योग यहाँ पर बन सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इस राशि के जो जातक सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको अपने प्रशासन की तरफ से अपने ऑफिस में प्रमोशन या सराहना मिल सकती है इस समय में। दोस्तों देखिए, आप सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिख दें। आपके लिए काफ़ी अच्छे समय की यहाँ पर शुरुआत हो रही है बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी, और यहाँ जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उन लोगों को चंद्रमा की स्थिति लाभ देना शुरू कर देगी। मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी, यानी अगर आप किसी भी काम से जुड़े हुए हैं तो मानसिक शांति इन दोनों दिनों में आपके लिए रहेगी। और ये चंद्रमा की स्थिति आपके लिए बड़े अच्छे योग बना रही है, और आपकी जो सोच है वो भी यहाँ सकारात्मक होगी, जो आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपनी एक खास जगह बनाने में मदद करेगी। लेकिन दोस्तों, इन 2 दिनों में आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन अपने अंदर की आवाज़ के बताए रास्ते पर ज़रूर चलें, यानी जो आपका दिल कहता है उस कार्य को ज़रूर करें, क्योंकि जो तुला राशि के लोग होते हैं वो कोई खतरा मोल लेने से नहीं डरते, और इसी तरह से आप अपने जीवन में आगे भी बढ़ सकते हैं। देखिए, इस समय आप पाएंगे कि जो लोग आपकी निंदा कर रहे थे वो अब आपके साथ हैं, और जो आपको काफ़ी राहत देने वाली बात साबित होगी, आपके लिए खुशी की बात होगी। और इस समय देखिए, काम भी आपके ऊपर ज़्यादा रह सकता है, काम का बोझ ज़्यादा रहेगा, लेकिन साथ ही इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि सफलता के लिए अगर ज़्यादा काम भी करना पड़े तो एकाग्र होकर काम ज़रूर करें, मेहनत करें, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही इन 2 दिनों में आपको हर तरह के तनाव से दूर रहना है, क्योंकि सफलता अब आपको निश्चित रूप से हर कामों में मिलने वाली है। तो इसलिए अब आपको चिंता किसी चीज़ की नहीं करनी है, बस ध्यान उन सभी स्थानों पर केंद्रित करना है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी हैं। उन सभी चीज़ों पर आपको अपना ध्यान बनाकर रखना होगा। इसके अलावा देखिए, अगर आप कोई ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो अभी आप थोड़ा सा रुक जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, उससे कोई विशेष लाभ यहाँ अभी नहीं हो पाएगा। हालांकि ये ज़मीन जायदाद की जो लेन देन होती है ये बड़े पैमाने पर होती है, तो अभी आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा। लेन देन के लिहाज से शुभ दिन हम इन 2 दिनों को नहीं कह सकते प्रॉपर्टी के काम के लिए। इस समय किसी नुकसान की भी संभावना अगर बन सकती है, तो देखिए आपको धैर्य से काम लेना होगा। आपको ये नहीं करना चाहिए। थोड़े दिनों बाद ऐसा समय होगा जब आपको अच्छे प्रॉफिट्स के दिन देखने को मिलेंगे, तो उन दिनों का आप ज़रूर वेट करें। बाकी ये आप दोनों दिन आपके लिए खुद को मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी पहले से काफ़ी बेहतर महसूस आप करेंगे, और किसी पुरानी परेशानी से बाहर निकलने के लिए परिजनों की मदद भी आपको मिल सकती है। अगर आपका कोई बिज़नेस था वो बंद हो गया था, यानी आप किसी पुराने बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं, तो देखिए ये समय ऐसा होगा कि आप अपने किसी भी पुराने बिज़नेस को नए सिरे से प्लान करने की कोशिश इन 2 दिनों में आप कर सकते हैं। किसी तरह से आपको उसे जागरूक करना है, उसे शुरू करना है, या किसी के सहयोग की ज़रूरत है, इस बारे में आप विचार कर सकते हैं, या किस जगह पर कितना इन्वेस्ट आपको करना है। तो ऐसे ही किसी पुराने बिज़नेस को आप इस समय शुरू करने के बारे में सोच विचार कर सकते हैं, प्लानिंग बना सकते हैं, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और आर्थिक परेशानियां जो थीं उनका समाधान भी अब आपको इस समय मिल जाएगा, और इन 2 दिनों में आपको किसी स्त्री से कोई विशेष उपहार भी मिल सकता है जो आपके दिल को खुश कर देगा।
इसके अलावा देखिए यात्राओं का योग भी इन 2 दिनों में आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि बात करें सेहत की तो देखिए सेहत और ऊर्जा स्तर में आपके वृद्धि भी रहेगी। पुरानी समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा, यानी हर तरफ से आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद स्थितियां यहाँ पर रहेंगी। इसके अलावा देखिए आपकी जो दिनचर्या है हालांकि वो व्यस्त रहेगी, लेकिन उसके बावजूद आप थकान को दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये समय ऐसा होगा कि कुछ ऐसे कामों में आपको काफ़ी पैसा बनाने का मौका मिल सकता है। और इस राशि के जो जातक शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उन लोगों को, या फिर जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऐसे किसी कामों में अब आपको बड़ा पैसा प्राप्त होगा, ऐसी उम्मीदें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अगर ऐसा मौका है तो आप उसको अपने हाथों से ना जाने दें। इस समय आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई खुशनुमा एहसास हो सकता है, यानी वो यहाँ आपका नाम रोशन कर सकते हैं, आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकते हैं, यानी उनके ज़रिए अब आपको अपने सपने साकार करते हुए दिखाई देंगे। और यदि हम बात करें प्रेम जीवन की, पारिवारिक जीवन की और दाम्पत्य जीवन की, तो देखिए दाम्पत्य जीवन आपका सामान्य बना रहेगा, रिश्तों में मधुरता होगी, यानी दाम्पत्य जीवन के लिहाज से ये समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। और जो आपका पारिवारिक जीवन है वो भी अच्छा रहेगा, माता का सहयोग भी आपको निश्चित रूप से मिलेगा। सभी परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आएंगे, और इस समय आपकी वार्तालाप से जो प्रेम जीवन से जुड़े लोग हैं वो अपने रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपके विश्वास में किसी तरह की कमी आती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी ही होगी। तो इस बात का ध्यान रखें, ये सुनिश्चित करें कि समय समय पर बातचीत के द्वारा आप अपने बीच में फैली हुई निराशा को दूर करने की कोशिश करें, तभी आप रिश्तों को मजबूत बना पाएंगे। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। देखिए प्रेम के मामलों में भी ये दोनों ही दिन बहुत अच्छे हैं, और दाम्पत्य जीवन वाले लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अनुकूल है। दोनों ही दिन बड़े सुखमय से आप बिताएंगे। और यदि बात करें इस राशि के विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों को यहाँ अपने कीमती समय का दुरुपयोग नहीं करना है, यानी इन 2 दिनों में आप मोबाइल या टीवी पर ज़्यादा समय ना बिताकर अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि ये ऐसा समय है कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना आपको उसका अच्छा फल देखने को मिलेगा। और जो जातक अभी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस समय अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना होगा, ताकि आप अपने समय का सदुपयोग करके अपने जीवन में कामयाबी को पा सकें। और यदि बात करें इस राशि के नौकरी पेशा जातकों की, तो देखिए नौकरी करने वाले लोगों के लिए अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में सब कुछ आपके पक्ष में नज़र आता हुआ दिखाई देगा। आपके ऑफिस में सभी कारोबार आपके लिए अच्छा रहेगा, और आपका दिन भी बेहद अच्छा बीतने वाला है। दोनों ही दिन हालांकि आपके लिए अच्छे बने हुए हैं। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए ये समय सेहत के लिए अच्छा है। सेहत संबंधित कोई बड़ी परेशानी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन पुरानी बीमारियों से भी आपको यहाँ पर राहत मिलती हुई दिखाई देगी। और ज़रूरत से ज़्यादा ऑफिस में अगर आप बिजी रहते हैं तो तनाव थोड़ा सा हो सकता है, और तनाव कम करने के लिए आपको पर्याप्त नींद लेनी होगी, जिससे आप अपने दिमाग को और अपने शरीर को आराम दे सकें, ताकि अगले दिन सुबह नई ऊर्जा के साथ आप अपने काम की शुरुआत कर सकें। इसलिए चिंता की बात नहीं है, बस आपको अपनी थकान को दूर करना होगा, पर्याप्त नींद लेनी होगी, साथ में प्राणायाम करें, व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। आप इन 2 दिनों का फ़ायदा बहुत अच्छे तरीके से उठा सकते हैं। थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग आपको करना होगा, थोड़ी मेहनत करनी होगी। दूसरी तरफ अगर बात करें देखिए, तो आपको अपनी माता की सेहत का पूरी तरह से ख्याल रखना होगा। उनकी सेहत का ख्याल रखना इस समय में ज़रूरी है। अगर उन्हें कोई समस्या चल रही है पहले से, तो डॉक्टर से आप इस समय में ज़रूर मिल लें, सलाह अवश्य ले लें, या फिर उनकी दवाई चल रही है तो दवाई का सेवन उन्हें समय पर करना चाहिए। तो माता की सेहत का यहाँ पर पूरे आपको ध्यान रखना है। और साथ ही देखिए आपको थोड़ा अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। सेहत में कोई ऐसी बड़ी बात दिखाई हालांकि नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी खाने पीने में लापरवाही नहीं करनी है। बाहर की चीज़ें आपको नहीं खानी है। बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें। घर का पका हुआ शुद्ध भोजन करेंगे तो उससे सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। तो इस बात का ध्यान आपको यहाँ पर ज़रूर रखकर चलना होगा। और इसके अलावा थोड़ा सा आप अपने शत्रु पक्ष से सावधान रहने की आपको यहाँ पर ज़रूरत होगी। इन 48 घंटों के भीतर आपके जो दुश्मन हैं वो आप पे हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन हावी हो नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, सावधानी रखनी होगी। अपने प्रत्येक कार्य में सावधानी रखें, बहुत सोच समझकर अपने कामों को आपको अंजाम देना है। तो ये दोनों ही दिन आपके लिए बेहतरीन रहेंगे।
तो दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम प्रार्थना करते हैं आपका आने वाला समय शुभ हो।